नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागौर। जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा के चुनाव की बयार तेजी से बहनी शुरू हो गई है। अलग अलग राजनीतिक पहलवान जो हैं राजनीतिक अखाड़े में कूद गए हैं। पहले ही तभी मीडिया ने आपको एक सीट के बारे में, उसको अनंतनाग राजौरी पुंछ की सीट के साथ साथ कहा था ये अजब गजब की सीट है, और वो आज और भी प्रमाणित हो गई है। आइए पहले हम बात करें कश्मीर घाटी की तीनों लोकसभा की सीटों पे, जहां पर विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, घोषणा कर दी है। उसमें भारतीय जनता पार्टी माइनस है, यानी कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या केंद्र आला कमान भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी उम्मीदवार जो है तीनों क्षेत्रों में अभी तक घोषित नहीं किया गया है। जबकि तीसरे चरण के चुनाव में राजौरी, पुंछ, अनंतनाग सीट पर तो अब नॉमिनेशन भी शुरू हो चुकी है। अभी तक कुछ ही प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे हैं। खबर अभी तक यही थी कि इस बड़ी ही संवेदनशील सीट पर जो एक इतिहास जरूर बनाएगी, क्योंकि ऐसी लोकसभा की सीट बन गई है जिसमें कुछ हिस्सा जो है वो जम्मू डिवीज़न का है और कुछ हिस्सा जो है वो कश्मीर का है, यानी कि साउथ कश्मीर के अनंतनाग और एक ज़िले के साथ है, और जम्मू डिवीज़न के राजौरी और पुंछ की लोकसभा की सीटों पर हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 18 जो सीटें हैं ये अपने आप में एक नया इतिहास बनाएंगी। अभी तक जो घोषणा की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ताल ठोकी, और यहाँ पर मियां अल्ताफ जो पहले भी 5 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार बनाया। पीडीपी की सर्वा सुश्री महबूबा मुफ्ती भी यहाँ आ गई, और लंबे समय तक लगभग 4.5 दशकों में कांग्रेस में रहने के बाद अब कांग्रेस को त्याग कर अपनी ही पार्टी डीपीएपी बनाई गुलाम नबी आज़ाद ने भी यहाँ से ताल ठोक दी, और अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपने उम्मीदवार का ऐलान करना है। खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कदम फूंक फूंक कर रख सकती है, क्योंकि ये जो लोकसभा की सीट है ये सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के बहुसंख्यक समुदाय की है। जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ पर ऊँट के मुँह के जीरा के समान है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का फूंक फूंक कदम रखने का यही है, यहाँ से कोई स्थानीय नेता मिले। और सूत्रों पर आज भी माने तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किसी टॉप ब्यूरोक्रेट को जिसका अच्छा मुकाम है और वो गुज्जर समुदाय का हो, उसकी तलाश में है, और बहुत जल्दी नाम भी सामने आ जाएगा। मगर इस अजब गजब की सीट पर एक और गजब हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद जो वयोवृद्ध नेता भी कहे जा सकते हैं आजकल, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी कहा जाता है, वो यहाँ से चुनाव के लिए घोषणा कर चुके हैं। मगर अभी ऊपा में है कि मैं लड़ूं या न लड़ूं। मगर उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ, जिन पर पूरी उम्मीद थी अगर चुनाव दंगल में कूदते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल पीडीपी के महबूबा मुफ्ती को होगी, मगर सुना लेटेस्ट ये है कि मियां अल्ताफ ने कह दिया आई एम नॉट वेल, शायद मैं चुनाव में ना भाग ले सकूं। तो ये अजब गजब की सीट पर अगर मियां अल्ताफ का ऐसा हाल होता है और गुलाम नबी आज़ाद भी एक कदम आगे एक कदम पीछे की रणनीति निभा रहे हैं, तो कहा जा सकता है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शायद इसीलिए कैंडिडेट की देरी कर रही है अनाउंस करने की कि आखिर वो इसमें जो कछुए की चाल से चल रही थी वो सफल होगी। यानी कि अगर ऐसा होता है तो सीधा सीधा मुकाबला प्रमुख जो होगा वो पीडीपी और भाजपा के बीच होगा। तो फिर अब कह सकते हैं भाजपा के लिए कांटों की डगर नहीं, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव केक होगा जो ले सकते हैं। आइए श्रीनगर की बात करते हैं। श्रीनगर जो कश्मीर घाटी की 3 सीटों में से एक है, श्रीनगर में आज तक प्रभुत्व रहा है, वो ज़्यादा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के नाम थे, मगर यहाँ से फारूक तो ना कर गए, उनके सपुत्र ने यहाँ से लड़ने के बजाय उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट को अपनाया और डंके की चोट पर यह कह दिया है कि अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती 3 सीटों पर तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। उमर अब्दुल्ला एक एजुकेटेड हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में भी यहाँ तो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी बात में ताल ठोकते दम होता है। ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला की बात में वजन होता है। उनका श्रीनगर को छोड़कर उत्तरी कश्मीर में जाना बहुत कुछ कह रहा है कि सोची समझी रणनीति की तरह से चाणक्य नीति कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के तौर पर वहाँ लड़ रहे हैं, और ये क्षेत्र में जो है दूसरी तरफ से
आज़ाद उम्मीदवार का नाम तो भी पूरा आ नहीं रहा है, मगर उसमें शायद एक वो नेता थे जो भी जेल में बंद हैं, उन पर कई आरोप राष्ट्रद्रोह के लगे थे, वो जेल से ही चुनाव लड़े थे, वो भी उत्तरी कश्मीर के हैं, वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उधर से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सज्जाद लोन को यहाँ पर समर्थन दिया। सज्जाद लोन के लिए भी कहा जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी रख। उमर अब्दुल्ला यहाँ लड़े हैं, उनको ये पूरा विश्वास है कि जहाँ पर ये सीट में ज़्यादा शिया बाहुबली सीट है, और यहाँ पर श्रीनगर में जो अपना उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है, इन शियाओं के नेता हैं आगा सैयद, और उनका सपोर्ट भी मिलेगा। यानी कि अगर कहा जाए, अगर उत्तरी कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने सोच समझ कर ठोकी है ये ताल, उमर अब्दुल्ला ने बहुत सोच समझ कर रणनीति ये तय की है, और उसमें उन्होंने चैलेंज भी किया है, अगर यहाँ से एक भी सीट ले जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, इस अजब गजब कश्मीर घाटी की सीट के साथ साथ बहुत उलटफेर जो श्रीनगर और बारामूला सीट में हुआ है, आने वाला समय बताएगा क्या दूध है क्या पानी है, साफ हो जाएगा। नमस्कार।